घर में जब कुछ भी ना मिले तो सर्फ के पैकेट, आटा के पैकेट, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक के डब्बे और प्लास्टिक के गिलास पड़े हैं, तो इन्हीं में ही पौधे लगा लें। किस तरह से हम इनमें पौधे तैयार करेंगे देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे घर के सारे गमले भर चुके हैं, सभी में पौधे लगे हैं, तो मुझे कुछ नहीं मिला। आज मैंने ये सारा कबाड़ उठा लिया है, तो आज मैं आपको इन्हीं का इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। देखिए, एक छोटा सा कार्डबोर्ड का डब्बा है, पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक कमेंट भी आया था कि कार्डबोर्ड में पौधे नहीं चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे चलते हैं और कार्डबोर्ड को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे पास एक पॉलीथीन था, उससे मैंने ये कवर कर लिया है। बीच में नीचे हम इसमें छेद ज़रूर करेंगे, छेद के बिना हमारा पानी निकलेगा नहीं। जो हम ये प्लांटर तैयार कर रहे हैं, देखिए कितने दिन चलेंगे वो भी बताऊंगी, और इनमें कैसे आप पौधे तैयार कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। दूसरा हमारा है ये जूतों का डब्बा। इसके लिए मैंने बड़ा पॉलीथीन लिया है। इस तरह के पॉलीथीन आपके पास पड़े हैं तो आप इनका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। पॉलीथीन मैंने पहना दिया है, गांठें लगा दी है। नीचे से भी हमारा कवर हो गया कार्डबोर्ड में, और ऊपर से भी देखिए छेद भी हमने कर लिया है पानी के लिए, यानी ड्रेनेज के लिए। अब हम इसमें मिट्टी भर रहे हैं। मिट्टी ये वाले जो है, ये एक कट्टे से बना हुआ ग्रो बैग है, उसके अंदर मिट्टी थी और ये मिट्टी न्यू थी। अब देखिए ये वाले जो हैं सर्फ के पैकेट, ये एक एक किलो के हैं, बड़े हैं तो और भी अच्छा है, उनमें आप और भी ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। ये छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी मैंने इनको उल्टा फोल्ड कर लिया और फिर ऐसे मोड़ लिया, यानी फोल्ड कर लिया। फिर इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले ऊपर से हम कट कर लेंगे। देखिए सीजर जो है मेरी नीचे रह गई है, मैं भूल गई थी लाना, वरना सीजर से आप कट करें तो अच्छे से आपके ये छोटे छोटे से ग्रो बैग बन जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने उल्टा कर लिया। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, ऊपर वाला पार्ट, तो प्यारा सा हमारा ग्रो बैग बन गया है। और ये इस तरह की थैलियाँ हैं जो प्लास्टिक के बैग बनाते हैं, हम मजबूत बनते हैं। तो इसके अंदर भी मैं मिट्टी भर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी हम पौधे तैयार करेंगे। वाला है नमकीन का पैकेट। इस तरह से देखिए इसमें आप खाद भी बना सकते हैं। किचन वेस्ट को डालते रहे, ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालें तो अपने आप खाद भी बन जाती है। बाकी अगर मिट्टी की कमी है तो थोड़ा सा आप कचरा भरें, फिर मिट्टी डालें, और ऐसे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। हम कौन से पौधे तैयार करेंगे, क्या कैसे यूज करेंगे इनका, वो भी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इनका इस्तेमाल दिखा रही हूँ। इस तरह से मिट्टी भरनी है। देखिए ये जो है ये एक डब्बा था और तेल का ही डब्बा था, इसको मैंने नीचे की साइड से कट कर दिया था। और फ्रेंड्स इसमें मैंने पेंट नहीं किया है, पेंट भी कर सकते हैं, सिंपल मैंने इसमें मिट्टी भर ली है। अब ये है हमारा बड़ा आटे का बैग था ये, तो इसके अंदर मैंने किचन वेस्ट का कचरा डाल दिया है। देखिए 2 दिन का मेरा कचरा है किचन वेस्ट का, सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब ऊपर से हम इसमें मिट्टी भर देंगे तो हमारी मिट्टी कम यूज हुई है, और किचन वेस्ट के कचरे से हमने इतना ग्रो बैग भर लिया है। हमें इतना ही चाहिए है, तो अब इसका इस्तेमाल भी करेंगे हम आगे। और देखिए अगर आपको ये इस तरह की थैलियाँ और ग्रो बैग आटे के, सर्फ के नहीं यूज करने हैं तो आप ये वाले यूज कर सकते हैं। देखिए ये प्लास्टिक के हैं, ये छोटे छोटे गिलास पानी पीने के लिए लाते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो, और फिर इनको फेंक देते हैं। ये मार्केट में आपको बिल्कुल सस्ते मिल जाते हैं, तो इस तरह से इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें आप सीजर से या चाकू से बिल्कुल छोटा सा छेद कर लें, आराम से करना होता है छेद। उसके बाद आप इनमें मिट्टी भरें, और मिट्टी भर के कोई ट्रे है आपके पास या इस तरह का कोई कार्डबोर्ड है वो भी ले सकते हैं। देखिए इनके लिए स्टैंड बन जाएगा, ये हिलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से मैं इसके अंदर ये रख रही हूँ मिट्टी डाल के, और छेद मैंने इनमें सब में कर लिया है। तो ये हमने भर लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हैं ये फ्लावर शीट हैं। देखिए मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए हैं, बिल्कुल सस्ते पड़े हैं मेरे को। ये 45 वैरायटी हैं और बिल्कुल सस्ते हैं। ये देखिए इसमें सारे ही फ्लावर वाले प्लांट के बीज हैं, तो इन्हीं के लिए मेरे को तैयारी करनी थी। अगर आपने नहीं की है
तो आप भी सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के स्टार्टिंग में फ्लावर वाले प्लांट के सीड ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो ये प्लांट होते हैं ये गर्मियों में नहीं चलते हैं, इनको बीज से ही तैयार करना पड़ता है। तो देखिए जितने भी सर्दियों के फ्लावर वाले प्लांट हैं, जैसे डायंथस हो गया, कैलेंडुला हो गया, डहेलिया हो गया, पोपी फ्लावर हो गया, सभी के सीड मेरे पास हैं। तो सभी को मैं डाल दूंगी, साल्विया के डाल दूंगी, यानी जितने भी विंटर में आते हैं फ्लावर वाले प्लांट उनके मेरे पास सीड आ चुके हैं और ऑनलाइन मैंने मंगवाए हैं। आप भी मंगवा सकते हैं, किसी भी साइट से मंगवा सकते हैं। देखिए ये वाले जो सीड हैं ये काफ़ी हद तक उग आते हैं। देखिए सारे तो नहीं उगते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक पैकेट में हमारे पास कम से कम 20-25 सीड हैं, तो उनमें से अगर हम लगाएंगे तो कम से कम हमारे 10-12 सीड तो ज़रूर ही उगेंगे और इतने प्लांट हमारे बन जाते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप बीज से पौधे तैयार करते हैं और वेस्ट कबाड़ में तैयार करते हैं तो आपके गमलों का भी खर्चा बच जाता है। और ये वाले जो सीड हैं देखिए डहेलिया के भी हैं, इसमें कैलेंडुला भी है, इसमें पॉपी फ्लावर भी हैं, सारे ही मैं इकट्ठे इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बड़ा ग्रो बैग है, यानी आटे का बना हुआ है, आटा की थैली का, और ये छोटे छोटे सर्फ के पैकेट है, तो इनमें मैं ऐसे ये डाल देती हूँ। देखिए मेरे ग्रो ज़रूर होंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल भी मंगवाए थे और वो मेरे ग्रो हुए हैं और उनके सीड मैंने काफ़ी इकट्ठे भी यानी सेव भी कर लिए थे, तो वो भी मैं डाल दूँगी फ्रेंड्स। और इस तरह से बीज से आप पौधे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना गमलों के, यानी इन कबाड़ में। तो अगर आपके घर में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ आपने गार्डनिंग में यूज कर लिया है जैसे मैं करती हूँ, तो आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी छोटे छोटे डब्बे हों कार्डबोर्ड के, कोई नमकीन का पैकेट हो, कोई प्लास्टिक का डब्बा हो, कोई भी सर्फ का पैकेट हो, आटा का पैकेट हो, खाली जो हम वैसे ही फेंक देते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। और बीज को ऐसे ही डालना होता है बस, और थोड़ी सी ऊपर आप मिट्टी बुरका दें या थोड़ा सा मिट्टी डाल दें। अब देखिए सभी में ही मैं बीज डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और जब ये बीज उगेंगे तो इनका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैंने ये बीज मंगवा लिए हैं तो सभी को मैं उगाऊंगी और इस तरह से मैं उगा रही हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं लग रहा है। देखिए वेस्ट में ही मैंने ये यूज़ करके उगाए हैं, तो इस तरह से हम उगा रहे हैं। आप भी ऐसे ट्राई ज़रूर करें। देखिए आपका गमलों का खर्चा बच जाएगा। और सीड मंगवा रखे हैं तो ठीक है, नहीं मंगवा रखे हैं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं। तो इनमें समर के भी हैं और विंटर के भी। तो समर के नहीं लगाए मैंने, विंटर के लगाए हैं। काफ़ी सारे मेरे बच भी गए हैं। अगर आपके एकदम से ना उगे तो आप कुछ बचा ले, दोबारा लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने सेटअप किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है गार्डन में कोई आता है तो ये इस तरह के रखे हुए गद्दे लगते हैं, लेकिन मैंने ये छज्जे पे एक साइड में लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इनको रख दिया है और इनको यहाँ पे रख दिया है। और बीज लगाने के बाद आप कोई भी बोतल से या स्प्रे से ही पानी डालें। इस तरीके से ज़्यादा पानी एकदम से मत डालें। और फ्रेंड्स जैसे ही मिट्टी आपको ये लगे कि सूख चुकी है तो आप दोबारा से ऐसे ही स्प्रे से ही पानी देते रहें। डायरेक्ट ऐसे ही डब्बे भर के आप पानी में ना डालें, क्योंकि बीज ज़्यादा नीचे चले गए तो आपके ग्रो नहीं होंगे। मिट्टी को सूखा भी नहीं रखना है, ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, और जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप भी आती रहे ऐसी जगह पे आपको रखना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, धूप भी आती रहती है और ये किसी को दिखेंगे भी नहीं। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये 1 महीने में हमारी बीज ग्रो होने के बाद चाहे हम इनको फेंक सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ ये हार्वेस्टिंग। तो देखिए ये जो है ये चोले के बीज थे और मैंने लगाए थे, और इनमें अभी फलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो कुछ फलियाँ मोटी मोटी हो गई थी, तो देखिए मेरे को ये तोड़नी थी, तो इनको मैं सभी को आज तोड़ ले जाऊंगी और आलू के साथ इनको बना सकते हैं, और वैसे भी इनको भून के खा सकते हैं। इनमें बीज होते हैं तो बीज निकाल के भी आप सब्जी बना सकते हैं। और घिया भी काफ़ी सारी लगनी शुरू हो गई हैं। देखिए एक घिया तो मैंने काफ़ी बड़ी तोड़ भी ली थी कुछ दिन पहले, और कुछ अभी लगनी शुरू हो गई हैं। तो देखिए छोटी सी घिया की बेल है, और ये मैंने जुगाड़ किया था डंडियों से, आपके साथ शेयर भी किया था। इसके ऊपर ये चोले की जो बेल है ये चढ़ी हुई है,
लिपटी हुई है। तो देखिए, कोई छत पे अगर कोई हैंगिंग का कोई इस तरह का जुगाड़ ना हो तो आप डंडों से इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं, उसके ऊपर बेलें चढ़ा सकते हैं। और ये सभी देखिए आटा के जो पैकेट होते हैं खाली, उन्हीं में ही मैंने लगाए हैं। एक ग्रो बैग में लगाई है घिया की बेल और बाकी दोनों देखिए आटा के बैग में ही लगाए हुए हैं। तो किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं इस तरह के वेस्ट ग्रो बैग में लगा के। तो देखिए, जो घर में वैसे ही पड़े रहते हैं, कचरे में फेंकने लायक होते हैं, उन्हीं में ही मैंने सब्जियां लगा ली। और ये जो टब है काफ़ी पुराना है फ्रेंड्स, 2.5-3 साल हो गए हैं इसको। तो ये देखिए तिड़क भी रहा है, लेकिन मेरे को क्या करना है कि ये वाला जो है इसको खाली करके इसके अंदर भी मेरे को बीज लगाने हैं। और ये कुछ मैरीगोल्ड के हैं, इनको मैं निकाल के और ऊपर इनको कट करके इनकी तो मैं कटिंग लगा दूंगी और बाकी जो है देखिए उनको फेंक दूंगी। तो टब को मैंने खाली कर लिया है और इसकी गुड़ाई कर दी है। और इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको मैंने निकाल दिया है, इनकी मैं कटिंग लगा लूँगी। और ये जो मिट्टी है इसके अंदर मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला दूँगी। देखिए वर्मी कंपोस्ट जो मैंने बिल्कुल सस्ती मंगवाई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में भी बताया था, ये वाली वर्मी कंपोस्ट मैंने किसान मेले से मंगवाई है। और HAU यूनिवर्सिटी जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहाँ पे किसान मेला लगता है हर साल। तो अभी 2 दिन पहले ही मेला लगा था। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ से मैंने मंगवाई थी। तो देखिए ये जो बीज हैं सारे इकट्ठे ले लिए हैं मैंने निकाल के, इसमें डहेलिया वगैरह सारे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े प्लांट बनेंगे और ऐसे ग्रो बैग में भी उगाते हैं और इस टब में मैंने डाल दिए तो ये उग जाएंगे। अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर